purchased wearing clothes for my family members. I made a beautiful rangoli in my house. I decorated my house with mm, lights and bandanwar Hmm. and flowers. Good, Bina ji, good. So the only mistake that you made was I purchased wearing clothes. Wearing Yeah. clothes जैसे कोई actually there's no particular word such as wearing clothes. अगर आप बोलोगे clothes तो वो भी लोग पहनेंगे. It's To be honest. sufficient. हाँ, it's itself is Okay. sufficient. Wearing clothes Okay. is same as saying कि मुझे पीछे की साइड बैक लेना है. You're understanding? हम हिंदी में बहुत बार ये Okay. बोलते हैं सेंटेंस कि मुझे पीछे की साइड बैक लेना है. ये रिपीटेशन है दो वर्ड्स का. लाइक पीछे और बैक लेना दोनों एक ही चीज़ है. या तो बोलो कि मुझे कार पीछे करनी है, या फिर बोलो कि मुझे रिवर्स लेना है, या मुझे बैक लेना है. Hmm. रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है. Okay. ठीक है, Okay. विच मेक्स द Okay. सेंटेंस व्हाट डू से रिडंडेंट. सेंटेंस रिडंडेंट हो जाता है ऐसे. ठीक है बीना जी. सो वेयरिंग क्लोथ्स इज नॉट एनी वर्ड. आई परचेज क्लोथ्स. ठीक है, आई परचेज क्लोथ्स फॉर माई फैमिली Okay. मेंबर्स इटसेल्फ. गुड बीना जी. Okay. नेक्स्ट. I went to market to see this that decoration, and met my childhood friends and relative, and also एक चीज बताइए मैडम. वैसे तो क्या है, मैं इसको सारा पास्ट में ही बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लो मेरे वुड का प्रयोग करना हो यहाँ पर, हाँ, तो मैं कैसे करूंगा उसका वुड का प्रयोग आपको इन सेंटेंस बोलिए सेंटेंस जिसमें में. वुड आ सकता हो. जब मैं घूमने गया, जैसे मैं वुड का मतलब पास्ट की फ्यूचर. यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई वुड हैव गॉन टू मीट माई फ्रेंड्स इफ नॉट फॉर माई बिजी स्केड्यूल. आप सिर्फ वुड का यूज पूछना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ हाँ, वुड का वुड का यूज प्रयोग. इतना आ नहीं पाएगा. इसलिए क्योंकि एक तो ना वुड, आई डोंट नो इन व्हाट सेंस आर यू आस्किंग दीपक जी, बट यहाँ आप वुड क्यों यूज करना चाह रहे हैं, या फिर आप जनरली पूछ रहे हैं कि वुड कैसे यूज होता है. क्योंकि वुड मेरे को पास्ट टेंस में यूज करना है, इसका लाइक मेरे को रिलेशन समझ में नहीं आया. आइदर आपने कहीं देखा है तो आप मुझे बताइए कि मैंने ऐसा देखा है यूज होते हुए, तो मुझे समझ में नहीं आया. क्योंकि सेंटेंस टू सेंटेंस डिपेंड करेगा कि आप ये वर्ड कहाँ और क्यों यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर तो क्या पाएंगे. जो सेंटेंस मैंने बोला वो पास्ट टेंस में नहीं था, बस मैंने आपको वुड का यूज बताया क्योंकि आपने जनरली पूछा. मैं लिखती हूँ ठीक है. आई वुड हैव गॉन टू मीट हम्म, फ्रेंड्स. एक मिनट मैं लिखती हूँ. इफ नॉट एक मिनट. मैंने लिखा है आई वुड हैव गॉन टू मीट माई फ्रेंड्स इफ नॉट फॉर माई बिजी स्केड्यूल. इसका सिंपल मतलब ये है कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जाती अगर मैं इतना बिजी नहीं होती तो यहाँ ये जो वुड आया ना, ये प्रोबेबिलिटी के लिए आया कि मैं चली जाती पर मैं बिजी थी. मैं ये नहीं बोल ये रही हूँ कि कंडीशनल वुड का सेंटेंस यूज करो. सिर्फ ये होता है. वुड के बहुत सारे यूज होते हैं. वो सेंटेंस टू सेंटेंस डिपेंड करता है कि इसका क्या मीनिंग आएगा, क्यों ये यूज हुआ है, किस लिए यूज हुआ है. आवाज नहीं आ रही है. विल, जब में विल का प्रयोग करते हैं हाँ, तो विल के पास्ट में वुड होती है. क्या है, जैसे विल एक अपना फ्यूचर तरीके में से यूज होता विल है. की पास्ट फॉर्म वुड होती है, बट वुड का काम सिर्फ विल की पास्ट फॉर्म नहीं होता है. वुड वो तो मूड के रूप में इटसेल्फ, भी काम आता है. हाँ, वुड इटसेल्फ इज अ डिफरेंट मॉडल ऑल टुगेदर. और जब वुड पढ़ाया जाता है तो सिर्फ एक बार बोलते हैं कि ये विल की पास्ट फॉर्म है, सिर्फ एक बार. ठीक है, मतलब ऐसे नहीं होता कि अगर 5 पॉइंट्स हैं तो सिर्फ एक पॉइंट बोला जाता है कि ये विल की पास्ट फॉर्म है. अदरवाइज वुड के बहुत सारे यूज होते हैं. तो ऐसा कुछ भी लाइक देयर इज नो रूल दैट विल सिर्फ वुड की पास्ट फॉर्म के रूप में यूज होगा. वुड की एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसकी, जिसमें वुड बहुत सारे अदर मीनिंग्स में भी यूज हो सकता है क्योंकि वुड एक सेपरेट मॉडल है इटसेल्फ. समझ में आ रहा है दीपक जी? आपको कोई सेंटेंस पता है तो उसमें हम ऐसे बोल हाँ सकते जी, हैं हाँ कि जी, हाँ जी. आपको कोई सेंटेंस पता है, आप इस सेंटेंस में जो मैंने लिखा है आप इसको, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है कि इसमें वुड ही क्यों आया. इसमें इसमें है ना, मैं बताती हूँ दीपक जी, इसमें विल नहीं आ सकता था. आप देखिए सेंटेंस क्या है. आप तो जैसे ये बना था, देखो, जैसे आई आई है आई हैड एंजॉयड हम्म. एंड आई हैड फुली एंजॉयड हम्म. एंड 5 डे, हाँ. मतलब 5 दिन रेगुलर. हाँ. रेगुलर के लिए क्या करेंगे?
मतलब कंटिन्यू 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 5 डे हाँ। कंटिन्यू। अब मैं एक जी हम देखो अब आपने इसको एडवर्ब बना दिया ना, मेरे को एडवर्ब बनाना नहीं आया इसको। अच्छा बस ऐसे मेरे ये समझ। कि हाँ कंटिन्यूअस ये को दिक्कत है। अब कंटिन्यूअसली आप बनाना नहीं आप आया ऐसे। तो वही इसलिए तो मैं चाहती थी कि आप सब बोले दीपक जी, आपको पता है नहीं, क्या हाँ मेरे को होता मैं है। अब उसको एडवर्ब यूज करना है, लेकिन वो ये बनाना नहीं आता, कब कैसे बनेगी एडवर्ब। मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या होता है। इंग्लिश इम्प्रूव करना, इट्स नॉट अ गेम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखने से इम्प्रूव हो जाएगी। द रीज़न मैंने आज जानबूझ के कोई और चीज़ नहीं करी और सबसे पहले आप सबसे पूछा दिवाली के बारे में, मेरा इंटेंशन सिर्फ दिवाली के बारे में पूछना नहीं था। ऑब्वियसली दिवाली में डेकोरेशन हुआ होगा, आप दोस्तों से मिले होंगे, आपने कुछ स्वीट्स खाए होंगे, विच इज़ ऑल वी हैव डन एंड वी हैव ग्रोन अप डूइंग दैट, लाइक आई हैव ऑल्सो ग्रोन अप डूइंग दैट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत डिफरेंट हुआ होगा, एक्सेप्ट कि आपने दिवाली आउट ऑफ इंडिया मनाई, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया हो सकता है अलग तरीके से मनती हो, तो वो एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला होता है। तो मेरा लाइक आई वाज सेइंग माय इंटेंशन टुडे वाज जस्ट टू मेक यू लाइक एवरीवन स्पीक, सो दैट मुझे पता चले कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या गलती करते हैं। क्योंकि जितना हम बोलने में गलती करते हैं उतना ही हम लिखने में भी गलती करते हैं। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, और जो हम सोचते हैं बोलते हैं वही हम लिखते हैं। तो हम लिख कुछ अलग नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल हम क्लियर हों कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम ये एक्सरसाइजेस भी बीच बीच में करा करेंगे, हम डिस्कस करा करेंगे, टॉपिक्स पे बात करा करेंगे, ताकि आप सब बोलें, आपको उसी से पता चलेगा और आपकी मैडम थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी उसी से। मैडम एक मेरा पर्सनल व्यू है। अब बाकी बताइए। आपकी जो क्लास को दो मतलब सब इंग्लिश कॉन्फिडेंस मांगती है। अगर आप दो एग्जैक्टली। दो लाइनें सबसे हमसे रोज बुलवा लोगे जब भी आप क्लास लेते हो इंग्लिश के अंदर, तो एग्जैक्टली। शायद तक कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा, दीपक जी मैं तो ऐसा कुछ सीखने में बिल्कुल भी आसानी हो नहीं जाएगी। बाकी चाहती। मेरा व्यू है, आई बाकी सबका नहीं नहीं डेफिनेटली दीपक जी, दिस इज मैं बताती हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड दिस क्लास ना, मेरा एक खुद का पढ़ाने का प्रॉपर स्केड्यूल था, लाइक स्केड्यूल इन द सेंस मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे कहाँ क्या और कैसे कैसे क्या क्या करना है। मेरे दिमाग में ये भी था कि हम एक प्रॉपर स्पीकिंग सेशंस भी रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको स्पीकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हम यहाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली इट्स बेसिकली और एग्जाम दैट इज इन फोकस, एंड मैं उसको वो नहीं बोलूँगी आउट ऑफ फोकस नहीं है, वो बिल्कुल फोकस में हमारे। द ओनली थिंग इज कि स्पीकिंग, राइटिंग एंड आपका सोचना, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो आई वाज सेइंग सोचना, लिखना एंड आपका बोलना तीनों कनेक्टेड होते हैं, तो हम तीनों पे साथ में काम करेंगे, वील वर्क ऑन इट। दीपक जी हम ना जो आपका जो सजेशन है ना कि हम हर क्लास में बोलें, वो ज़रा थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो मैं आपको बताती हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि क्लास का टाइम कंस्ट्रेंड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस दिन मैं स्पीकिंग सेशंस रखूंगी ना, उस दिन मैं कोई भी राइटिंग सेशंस नहीं रखूंगी। उसका एक रीज़न है कि मैं उस दिन चाहूंगी कि आप सिर्फ थिंकिंग पे और स्पीकिंग पे काम करें, एंड जैसे स्पीकिंग के बीच में आप कोई गलती करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सीखेंगे नहीं, सीखेंगे हम, आपको पता है राइटिंग से भी ज़्यादा। इसलिए क्योंकि जब आप सोचते हैं बोलते हैं आप गलतियाँ करते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस कि ये ग्रामर का रूल है, ये वर्ड है, ये स्पेलिंग है। डेफिनेटली हम सीखेंगे उतना ही, बस हम एक बार में एक ही एक्टिविटी पिक करेंगे, आइदर हम स्पीकिंग करेंगे, आइदर हम राइटिंग करेंगे, आइदर हम लिखना करेंगे, या फिर आइदर हम आपका जो भी है लाइक फॉर एग्जांपल योर एसेज और सम टॉपिक दैट वी विल डिस्कस। सेशंस हम सारे करेंगे, बट हम एक बार में एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे। तो मैं डेफिनेटली स्पीकिंग सेशंस के लिए रेडी हूँ। मेरा ये आज करने का मोटिव ये था कि मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, लाइक आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस कि दीज आर स्पीकिंग सेशंस, एंड हम ऐसे स्पीकिंग सेशंस और भी करेंगे। आज तो हम दिवाली पे डिस्कस करें बिकॉज हम अभी अभी दिवाली ब्रेक से वापस आए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको प्रॉपर टॉपिक्स दूंगी जिन पे हम डिस्कस करेंगे, एंड आई मेक श्योर दैट टॉपिक्स आर इंटरेस्टिंग, ठीक है। जिन पे हम सोचेंगे, वी विल डिस्कस ऑन दोज टॉपिक्स, एंड देन वी विल डिस्कस कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। वही मिस्टेक्स आप राइटिंग में भी करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आज जैसे हमने डिस्कस करा है ग्रामर का रूल कि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो ये जो चीज़ थी, ये सिर्फ बोलने में गलती नहीं हो रही है। अगर आपको बोलने में नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप लिखने में भी गलती करेंगे करेंगे ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है? तो मेरा यही मोटिव था। तो डेफिनेटली दीपक जी आपके जो सजेशन है, आई टोटली सोल्ड आउट ऑन दिस सजेशन कि हम इसको डेफिनेटली करेंगे, बट हम एक चीज़ में एक ही बार करेंगे, लाइक आइदर वी आर डूइंग स्पीकिंग सेशंस और आइदर वी आर डूइंग राइटिंग सेशंस। वी कैन नॉट डू बोथ एट द सेम टाइम। और दीपक जी ये जो चीज़ है ना कि कॉन्फिडेंस बोलने से ही आएगा, मैं टोटली इस आइडिया पे काम करने को तैयार हूँ। हम टोटली कॉन्फिडेंस पे भी काम करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट राइटिंग एंड एवरीथिंग। आप बोलिए ना मेरे से, पूछिए वट एवर, इसलिए मैं कभी मना ही नहीं करती। आई एम ऑलवेज रेडी टू टेक एनी ऑफ योर क्वेरीज।